हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशंस, जिनके थ्रू हम सीखेंगे कि हम किसी बात को कैसे कह सकते हैं जो हम कहना चाहते हैं। टुडे इंग्लिश हैज़ बिकम सच अ टॉपिक विच इज़ कंसीडर्ड वेरी डिफिकल्ट, बट वी हैव टू मेक इट ईजी बाय लर्निंग ट्रांसलेशंस। तो ट्रांसलेशन को हम सीख करके इंग्लिश को आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये पूरा पैसेज जिसमें एक स्टोरी दी गई है, तो इसको हम बनाते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहला ट्रांसलेशन हमारा दिया गया है, एक किसान मेले से एक सुंदर गाय खरीद कर लौट रहा था। तो पूरा सेंटेंस दिया गया है। तो सेंटेंस जैसे हमने बताया था कि एक लॉन्ग सेंटेंस को हम छोटे छोटे सेंटेंस में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ, एक किसान मेले से एक सुंदर गाय खरीद कर लौट रहा था। तो अगर हमें इसमें सब्जेक्ट अगर देखना है तो सब्जेक्ट हम कैसे देखेंगे? लौट रहा था, तो कौन लौट रहा था? एक किसान। तो एक किसान हमारा क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया। एक किसान लौट रहा था, ऐसे बनाएंगे इसको। तो क्या लिखा है यहाँ पे? अ फार्मर वॉज रिटर्निंग लौट रहा था, वॉज रिटर्निंग, रहा था रही थे, हमारा क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अ फार्मर वॉज रिटर्निंग, लौट रहा था। कहाँ से लौट रहा था? मेले से। फ्रॉम अ फेयर, फ्रॉम अ फेयर, मेले से लौट रहा था। कैसे लौट रहा था? एक सुंदर गाय खरीद कर। तो यानी एक सुंदर गाय खरीद कर मतलब क्या? खरीदने के बाद। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आफ्टर बाइंग अ ब्यूटीफुल काऊ। आफ्टर बाइंग ए ब्यूटीफुल काऊ, एक नहीं, एक सुंदर गाय खरीदने के बाद एक फार्मर मेले से लौट रहा था। तो ये सेंटेंस हमारा पूरा दिया है। अगर इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इस सेंटेंस को हम तोड़कर भी बना सकते हैं। जैसे अब इसमें काम सबसे पहले कौन सा हुआ होगा? खरीदने का। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एक किसान ने मेले से एक सुंदर गाय खरीदी और वह लौट रहा था। तो इस टाइप से भी हम कह सकते हैं। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, अ फार्मर बॉट अ काउ फ्रॉम अ फेयर, एक मेले से, एंड नाउ, अब, ही वॉज रिटर्निंग, रिटर्निंग लिख सकते हैं या कमिंग बैक लिख सकते हैं। वॉज कमिंग बैक, ये भी लिख सकते हैं, कमिंग बैक। अब वह लौट रहा था। एक किसान ने सुंदर गाय मेले से खरीदी, अब वह लौट रहा था। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे तोड़कर भी बना सकते हैं, लौट रहा था। आगे देखते हैं इसको। उसे रास्ते में एक डकैत मिला जो हाथ में एक लाठी लिए हुए था। तो उसे रास्ते में एक डकैत मिला, एक डकैत मिला, तो किसे मिला? उसे। तो वो उसे क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? ही मेट, मीट, मिलना, मेट मीन्स मिला, मेट अ डकैत। डकैत को हम डकैत कहते हैं, लेकिन डेक्वाइट होता है उसका इंग्लिश, DACOIT, डकैत, डेक्वाइट, डेक्वाइट। मिला, कहाँ मिला? ऑन द वे, रास्ते में। तो यहाँ पे मेट को अगर हम देखें, ही मेट, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केम
across, came across भी कह सकते हैं। came across का मतलब होता है अचानक मिलना, तो he came across a dacoit, तो यहाँ पे हुआ अचानक एक डकैत से मिला, came across अचानक मिलना। ये हम कह सकते हैं यहाँ पे फाउंड भी कह सकते हैं, FOUND फाउंड, उसने रास्ते में पाया एक डकैत को, तो फाउंड भी हम कह सकते हैं। कि फाइंड फाउंड फाउंड होता है, फाइंड मीन्स पाना और फाउंड फाउंड, ये हमारी सेकेंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है, फाउंड भी हम लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा हम क्या कहेंगे, ही मेट अ डकैत ऑन द वे, उसे रास्ते में एक डकैत मिला जो हाथ में एक लाठी लिए हुए था। जो किसके लिए आए हैं, डकैत के लिए। जो, अब यहाँ पे जो क्या है, हमारा कंजंक्शन है जो दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। तो जो अगर व्यक्ति के लिए है तो कंजंक्शन हम क्या लिखते हैं, हु। जो हाथ में एक लाठी लिए हुए था, लाठी यानी कि लिए हुए था, या हम कह सकते हैं लाठी पकड़े हुए था। तो हु वॉज होल्डिंग, जो पकड़े हुए था, तो पकड़े हुए क्या होता, होल्डिंग पकड़े हुए था, वॉज होल्डिंग जो पकड़े हुए था, क्या पकड़े हुए था, आई स्टाफ एक लाठी, स्टाफ मीन्स क्या होता है, लाठी। कहाँ पकड़े हुए था, हाथ में, इन हिज हैंड, अपने हाथ में पकड़े हुए था। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, सुंदर गाय को देखकर, अब ये सेंटेंस हमारा पूरा यहाँ तक दिया गया है, सुंदर गाय को देखकर, यहाँ से हमारा सेंटेंस अलग हो गया। डकैत का मन लालच से भर गया, सुंदर गाय को देखकर, तो हमने कल बताया था देखकर, सुनकर या दौड़कर, तो इस टाइप के जब आएंगे उनके साथ में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो सींग देखकर, किसको देखकर, सुंदर गाय को। द ब्यूटीफुल काऊ, अब हमने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई जानवर अगर हमें पहले दिखाई देगा जिससे हम अपरिचित हैं, उसको नहीं जानते हैं, तो हम पहले क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ए फार्मर, ए किसान, तो यहाँ पे हम एनी फार्मर यानी कोई किसान भी कह सकते हैं, अ फार्मर भी कह सकते हैं। या फार्मर मीन्स कोई किसान या एक किसान जिसको हम नहीं जानते हैं, तो पहले ए लगाएंगे, उसके बाद जब दोबारा वो आएगा तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम देखें तो अ ब्यूटीफुल काऊ, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, द ब्यूटीफुल काऊ, यानी उस सुंदर गाय को देखकर, यहाँ पे अर्थ होगा गाय को देखकर। डकैत का मन लालच से भर गया, तो द, अब देखो यहाँ पे द लगाएंगे, पहले जो डकैत था वहाँ पे हमने ए लगाया था, या डकैत। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करें, द डकैत, डकैत वॉज फिल्ड, भर गया का मतलब क्या है, वॉज फिल्ड, लिखेंगे वॉज फिल्ड, भर गया या भरा हुआ था के सेंस में लिखेंगे, डकैत वॉज फिल्ड, डकैत भर गया। या हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डकैत वॉज फुल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ फिल्ड के साथ में हम विद लगाएंगे, विद किससे भर गया, लालच से, विद ग्रीड, डकैत वॉज फिल्ड विद ग्रीड मीन्स लालच से। तो यहाँ पे अगर हम फुल का प्रयोग करें तो वॉज फुल ऑफ,
फुल के बाद ऑफ लगेगा, ऑफ ग्रीड हो जाएगा। तो ये हम दोनों देखेंगे कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो वाज फुल लगाएंगे तो ऑफ लगेगा प्रीपोजिशन, और वाज फिल्ड लगाएंगे तो हम विद का प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन। तो इस टाइप से वाज फिल्ड विद ग्रीड, भर गया। धमकाते हुए उसने किसान से कहा, धमकाते हुए तो क्या होगा यहाँ पे, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग द फार्मर। धमकाते हुए, किसको धमकाते हुए, किसान को। द फार्मर, द फार्मर, थ्रेटनिंग द फार्मर, किसान को धमकाते हुए। ही सेड, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, यह गाय तो मेरी है, इसे छोड़ दे और अपना रास्ता नाप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज माई काऊ, यह गाय मेरी है, इसे छोड़ दें। लीव, लीव इट, इसे छोड़ दे, लीव इट, एंड गो योर ओन वे, एंड गो योर ओन वे। कह रहा है थ्रेटनिंग द फार्मर, यानी किसान को धमकाते हुए। ही सेड, उसने कहा, दिस इज माई काऊ, यह मेरी गाय है। एंड लीव इट, इसे छोड़ दे। एंड लीव में छोड़ना होता है, लीव इट, इसे छोड़ दे। एंड गो योर ओन वे, और अपना स्वयं का रास्ता देख, या अपने स्वयं के रास्ते पर जा। यहाँ पे क्या है, हमारा इन्वर्टर कामा क्लोज्ड है। तो रास्ता नाप, किसान ने डर कर गाय डकैत को दे दी। किसान ने डर कर, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, डर कर। अब यहाँ पे अगर देखें तो देख कर, खरीद कर, अब वहाँ पे आया डर कर, तो यहाँ पे बीइंग एफ्रेड, बीइंग क्या हो जाएगा, बीइंग एफ्रेड, एफ्रेड यानी डरा हुआ होकर, डरा हुआ होकर का मतलब डर कर। हम इसे यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, इन फियर, इन फियर, ऐसे भी हम कह सकते हैं, नहीं डर में, डर में। किसान ने डर कर, ये हमारा क्या होगा, अलग हो गया। किसान ने गाय डकैत को दे दी, दे दी, किसने दे दी, किसान ने। क्या दे दी, गाय दे दी, किसको, डकैत को। तो यहाँ पे इन फियर द फार्मर मर गिव, दे दी, क्या दे दी, द काऊ टू द डकैत, डकैत को दे दी। फिर किसान ने डकैत से कहा, फिर का मतलब क्या, देन, देन किसान ने डकैत से कहा, द फार्मर, द फार्मर said to the डकैत, they quiet, डकैत कहा। अब इन्वर्टर कामा है यहाँ पे हमारा, इन्वर्टर कामा, तुमने मेरी जिंदगी भर की कमाई छीन ली है। तो छीन ली है, किसने छीन ली है, तुमने, यानी कि यू हमारा क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, यू छीन ली है यानी छीन चुके हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो जाएगा तो यू हैव लगेगा यहाँ पे। हैव स्नैच, छीनने की क्या होती है? स्नैच्ड, TCHED, स्नैच, SNATCHED, स्नैच मीन्स होता है छीनना, स्नैच छीन ली है। ऑल, मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई, ऑल माई लाइफ्स सेविंग्स, सेविंग्स, ऑल माई लाइफ सेविंग्स, इस या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऑल द सेविंग्स कह सकते हैं या अर्निंग्स भी हम कह सकते हैं। ऑल द सेविंग्स, सेविंग्स और कह सकते हैं अर्निंग्स, EARNING, अर्निंग्स ऑफ माई लाइफ, या इसे हम ये भी कह सकते हैं ऑल माई लाइफ सेविंग, लाइफ सेविंग्स या ऑल द सेविंग्स ऑफ माई लाइफ, ऑल द सेविंग्स आर अर्निंग्स ऑफ माई लाइफ, ये भी हम कह सकते हैं। अब मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूँ, अब इन्वर्टेड कामा के अंदर का ही पोर्शन है भी, तो अब नाउ, अब मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूँ, ये भी हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ हो गया हूँ, कौन हो गया है? मैं। आई के साथ क्या लगेगा? हैव बिकम, बिकम सो इतना, सो इतना पावरलेस, पावरलेस शक्तिहीन, पावरलेस हो गया हूँ। नाउ आई हैव बिकम, अब मैं हो गया हूँ सो पावरलेस मीन्स इतना शक्तिहीन कि चल भी नहीं सकता, कि तो क्या होगा यहाँ पे? दैट, जब कंजंक्शन जब आता है कहीं पे तो कंजंक्शन के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या होगा? कौन बोल रहा है यहाँ पे? किसान बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैव बिकम सो पावरलेस, मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूँ कि मैं, आई ये सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं है कि चल भी नहीं सकता, ये सब्जेक्ट गायब इसमें से, लेकिन हम यहाँ पे जब लिखेंगे कंजंक्शन लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा पहले। चल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता का मतलब क्या है? चल भी नहीं सकता हूँ, पूरा अगर बोले तो, कि आई कैन नॉट वॉक, आई कैन नॉट वॉक, चल भी नहीं सकता हूँ। वॉक। अब आगे क्या है? अगर मुझे सहारे के लिए अपना डंडा दे दो तो मैं घर चला जाऊंगा। अगर, इफ, अगर क्या होता है? इफ, अगर तुम दे दो, कौन दे दे? डकैत, डंडा कौन लिए है? डकैत ली है, तो देगा कौन? डकैत देगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है। तुम मुझे सहारे के लिए अपना डंडा दे दो, तो दे दो, कौन देगा? डकैत। किसको देगा? किसान को, यानी मुझे सहारे के लिए, है ना, तो यहाँ पे दे दो। इफ यू, तो यू यहाँ पे क्या है? यू हम ले लेंगे यहाँ पे, किसान डकैत से कह रहा है तो सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे आएगा यू, ये कंजंक्शन है, हमारा सब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पे बताया था कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, वैसे ही कंजंक्शन के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। तो इफ यू दे दो तो क्या होगा? गिव, आप किसे दे दो? मुझे, मी, अपना डंडा तो योर स्टाफ, स्टाफ काहे के लिए दे दो? सहारे के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉर सपोर्ट, सपोर्ट सहारे के लिए, कॉमा लगाएंगे तो नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसके लिए क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। इफ आएगा तो इफ के लिए, इफ के साथ अगर तो आ रहा है
तो को हम नहीं लिखते हैं बल्कि उसके साथ पे कॉमा लगाते हैं। मैं घर चला जाऊंगा, आई विल, या शैल हम कर सकते हैं, शैल गो होम। होम अपने घर के लिए आता है होम, और दूसरे के घर के लिए आता है हाउस। तो आई शैल गो होम, मैं घर चला जाऊंगा। डकैत, अब यहाँ पे हमारा इन्वर्ट कॉमा बंद हो गया है। डकैत ने किसान की बात मान ली। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, द कैट, द क्वाइट, दे क्वाइट ने किसान की बात मान ली। किसने मान ली, तो डकैत ने मानी। तो डकैत क्या है, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे। किसान की बात है, यानी किसान से क्या हो गया, इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो डकैत किसान से सहमत हो गया। तो डकैत एग्रीड, एग्रीड विद द फार्मर। अब फार्मर क्या है, व्यक्ति है, इसलिए जब एग्रीड आएगा और कोई व्यक्ति आएगा उसके बाद में तो हमारा प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होता है। और जब कोई प्रपोजल होता है या कोई बात होती है तो आता है, तो वहाँ पे हमारा यूज होता है टू। जब कोई प्रपोजल आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या कोई बात आएगी तो यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। जब कोई व्यक्ति होगा यहाँ पे तो यहाँ पे विद का प्रयोग होता है। तो द डकैत एग्रीड विद द फार्मर, यानी डकैत किससे सहमत हो गया, फार्मर से। फिर डंडे की मदद से, यानी मान ली, फिर डंडे की मदद से किसान ने गाय वापस ले ली। अब क्या होगा यहाँ पे, फिर तो हम लोग क्या यहाँ पे देन, अगला सेंटेंस हमारा देन, फिर डंडे की मदद से किसान ने गाय वापस ले ली। वापस ले ली तो किसने वापस ले ली, किसान ने। लास्ट में जाकर देखेंगे हमें सब्जेक्ट आसानी से मिल जाएगा। वापस ले ली, किसने वापस ले ली, किसान ने। देन द फार्मर, फार्मर टुक, टुक मीन्स ले ली, द काउ। अब जब कहीं भी काउ, फार्मर या डकैत आएगा वहाँ पे उससे पहले द का प्रयोग होगा। वैसे डकैत को बैंडिट भी कहते हैं, बैंडिट, बैंडिट, BANDIT, बैंडिट मीन्स डकैत। टुक द काउ बैक, यानी बैक वापस ले ली, किसान ने गाय वापस ले ली। टुक द काउ बैक, डंडे की मदद से, विद, मदद से क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ द स्टाफ, ऑफ द स्टाफ। तो ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, अगले ट्रांसलेशन को। थैंक्स, धन्यवाद।